इंटरनेशनल सिटी में रेंटल रिटर्न सबसे ज्यादा है। 80 से 90 लाख पाकिस्तानी रुपयों में मालकाना हकूक पर प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। दुबई हुकूमत की कोरोना के हवाले से काविशों और पॉलिसियों को सलाम पेश करते हैं। एक्सपो 2021 इस साल से भी ज्यादा इंशाल्लाह बूम करेगा। यूएई से ज्यादा सेफ मुल्क और कोई नहीं। बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की बदौलत यहाँ इन्वेस्टमेंट बाकी दुनिया की निस्बत बहुत महफूज है। और क्या कहा सदफ जबीन साहिबा ने, आप रियल एस्टेट एंड मैनेजमेंट एडवाइजर हैं। ये मेरे शुरू से ही बहुत पसंद था। मेरे काफ़ी लोग जानने वाले हैं जो प्रॉपर्टी में पहले से ही काम कर रहे थे, तो मैं उन लोग का देखती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। ये अपना काम है और इसी वजह से मुझे लगा नहीं मैं भी ये कर सकती हूँ। तो शुरू में तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, लेकिन जब 1 बाय 1 जब मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, उस टाइम जब मैं इस फील्ड में आई तो उस टाइम डुबीजेल वगैरह फ्री था। यहाँ पे डुबीजेल में आप जितना भी ऐड डालो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मैंने डुबीजेल से स्टार्ट किया और डुबीजेल मैंने ऐड डाला। मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट्स के कॉल आते थे, मैं जाके प्रॉपर्टीज़ दिखाती थी और इस वजह से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट इसमें मिला। और क्योंकि मुझे घर का भी देखना था और बाहर का भी देखना था, मैं घर पे भी काम मतलब सारा मैं संभालती हूँ, बाहर का भी मैं। तो मुझे इस बात ये फील्ड मुझे बहुत पसंद है कि मेरे हिसाब से ये फील्ड है कि इसमें टाइम लिमिट का कुछ मसला नहीं था, जब वो मतलब अपना काम है ये। तो इस बात से मुझे काफ़ी पसंद है ये फील्ड। और मैं यही चाहूँगी कि सारे मतलब जो लेडीज़ लोग भी हैं ये काम आसानी से कर सकती हैं, मतलब दोनों कुछ वो मैनेज कर सकती हैं, घर भी मैनेज कर सकती हैं और बाहर भी मैनेज कर सकती हैं, जो दूसरे फील्ड में नहीं होती। इंटरनेशनल सिटी पर हूँ, यहाँ पे इजीली रेंट भी हो जाते हैं अपार्टमेंट्स और सेल भी हो जाते हैं। और यहाँ का प्राइस जो होता है वो अदर एरिया से रिटर्न जो इसका है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब 10% ऑलमोस्ट रिटर्न मिलता ही मिलता है यहाँ पे। अगर कोई भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको 10% रिटर्न आ जाता है। अच्छा काम किया कोरोना में, इन्होंने इतना अच्छा किया है कि पहले क्या इन्होंने किया है कि पहले देहरा में जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि देहरा पूरा सील हो गया, वहाँ पे कोरोना ज़्यादा था तो उन्होंने उस एरिया को ही सील कर दिया, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मतलब उसको आप कह लें काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था और क्वारंटाइन होटल्स वगैरह काफ़ी इन्होंने बहुत अच्छा कोरोना में काम किया, काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया। उनको सलाम पेश करती हूँ, उन्होंने जिस तरह से कोरोना में हम लोगों का साथ दिया है और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये आउटसाइडर है तो इनका ख्याल नहीं करो, अपने लोगों को ज़्यादा ख्याल करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। दोनों को इक्वली इन्होंने ट्रीट किया एंड बहुत सी जगह इन्होंने जहाँ पे ज़रूरत थी खाना पहुँचाना वहाँ तक खाना तक इन्होंने पहुँचाया, इवन कि पैसे तक लोगों को दिया। इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था कोरोना में। हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अच्छा हुआ कि उसने 2020 में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई पैंडेमिक था, उतना सक्सेस नहीं होता अगर इन्होंने वही डेट रखते तो इन्होंने 2021 में कर दिया, इससे अच्छा होगा और इंशाल्लाह काफ़ी तरक्की करेगा ये 2021 में, क्योंकि यहाँ पे सारी फ्लैट्स भी ओपन हो गई। अब कोरोना का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस कंट्री में, मतलब सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि 2021 में और ये अच्छा लगता है कि 2021 इंशाल्लाह बूम करेगा। यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इससे सेफ कंट्री कोई नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अगर वो बैंक में भी पेमेंट रखेंगे तो उतना रिटर्न उनको नहीं मिलेगा जितना रिटर्न उनको दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा। यहाँ पे हर टाइम अपार्टमेंट आपका रेंटेड रहता है, अपार्टमेंट वेकेट भी होता है बट उसमें टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में वो रेंट आउट हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है दुबई, और यहाँ पे 10% तो रिटर्न मिलते ही मिलते हैं। तो मैं यही सबको बोलूँगी कि अगर है तो फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो भी प्रॉपर्टी जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो 100% सिक्योर है। यहाँ की प्रॉपर्टी 100% सिक्योर है। आपको ये नहीं डर रहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे नहीं, मेरे तो कितने यहाँ पे मैं नहीं रह रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर लेगा। यहाँ पे कितने ऐसे हमारे इन्वेस्टर हैं जो आउट ऑफ कंट्री कभी दुबई आए भी नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है जो हम लोग मैनेज करते हैं और 100% सेफ रहती है प्रॉपर्टी जो उनके नाम पर होती है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत